पूरे देश भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 12,300 को पार कर चुका है। अलग अलग राज्य सरकारें अपने स्तर पर कोरोना संक्रमितों की मदद के लिए सामने आ रही हैं, गरीबों तक मदद पहुंचाई जा रही है। हमारे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। केशव जी, सबसे बड़ा सूबा, सबसे बड़ी आबादी, इसलिए चुनौती भी सबसे बड़ी है। 3 मई तक लॉकडाउन, और ये कहा नहीं जा सकता कि उसके बाद आगे क्या होगा। किस तरह की तैयारी है कि इसके चेन को हम तोड़ सकें? देखिए, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता देश के प्रधानमंत्री हैं और देशवासी उन पर बहुत विश्वास और भरोसा रखते हैं, और इस भरोसे के कारण से मुझे नहीं लगता है कि कहीं किसी को किसी प्रकार से इस बात की, हाँ चुनौतियां हैं, इस चुनौती का सामना भी देशवासी मिलकर के कर रहे हैं। कुछ मुट्ठी भर लोगों की बात छोड़ दीजिए, तो पूरा देश एकजुट होकर के कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। और जैसा आपने कहा कि देश का सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश यूपी है, और यूपी सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश होने के कारण अधिक जिम्मेदारी मानता है। और हमारी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन है, जो भी भारत सरकार की गाइडलाइन है, उसके हिसाब से हम लगातार काम कर रहे हैं। और हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, उस काम के आधार पर मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगर ये जमातियों के कारण से जो समस्या पैदा हुई है, ये समस्या नहीं होती तो शायद 14 अप्रैल के बाद शायद लॉकडाउन को बढ़ाने की जरूरत ही नहीं होती। जी केशव जी, आगरा जो है वो बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। आगरा में अब तक 145 से ज्यादा मामले सामने आ गए। उसके बाद गौतम बुद्ध नगर जिला आता है, उसके बाद फिर लखनऊ की बारी आती है। क्या वजह मान रहे हैं कि आगरा में अचानक इस तरीके से केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, एक छोटा सा मैं आंकड़ा मेरे हाथ में रखा हुआ संयोग से, यूपी में कुल हमारे 776 केस आज की डेट के, अभी कुछ देर पहले तक की सूचना है। हाँ। और उसमें से 428 कल 15 अप्रैल तक के फिगर मैं आपको बता रहा हूं, ये जमात से संबंधित लोगों के। हम मानते हैं क्योंकि यूपी एक ऐसा प्रदेश है जहां से लोग दुनिया के अलग अलग देशों में भी रहते हैं, व्यापार करते हैं, पढ़ाई करते हैं, या अन्य किसी कार्य से रहते हैं। और उत्तर प्रदेश के लगभग सभी प्रदेश में, देश के लगभग सभी प्रदेश में उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं जी। तो कुछ संक्रमण जो है, जहां से आया, जैसे आया, उसको तो नियंत्रित करने के लिए सारे कदम उठाए गए। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो धर्मगुरु हैं, विशेष तौर से मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनके साथ बैठक भी की थी और जमात के लोगों के बारे में चर्चा भी की थी। और यह भी समझाया गया था कि देखिए, यह जो कोरोना संक्रमण का संकट है, ये ना हिंदू देखता है, ना मुसलमान देखता है, ना भारत, पाकिस्तान और चीन और अमेरिका और ब्रिटेन और फ्रांस और जर्मनी देखता है, इटली और स्पेन देखता है। यह जिसके भी संपर्क में आएगा उसको समाप्त करने का काम करता है। इसलिए आप सब लोगों को समझाएं, लेकिन जो समझाने का काम होना चाहिए था, मैं नहीं जानता हूं कितना समझाएं, और समझाए तो उनका प्रभाव नहीं पड़ा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जो भी स्थिति है, हमें पूरा विश्वास है कि स्थिति से निपटने के लिए देश की 99% से अधिक जनता एकजुट है, और जो 1% मुट्ठी भर लोग हैं वो थोड़ा सा। केशव जी, देखिए, मुरादाबाद वाली घटना हुई, इसके पहले इंदौर में घटना हुई थी, मुरादाबाद में घटना हो गई, सरकार ने कार्रवाई भी की, एनएसए लगाने की भी बात हुई। लेकिन ऐसी घटना दोबारा ना हो, क्योंकि आपने कहा कि हमने धर्मगुरुओं से अपील की। ये अपील तो सरकार ने, आपकी सरकार ने काफी पहले की थी, लेकिन शायद उसका बहुत ज्यादा असर नहीं दिख रहा है। तभी इस तरह से लोग बाहर आकर के मेडिकल स्टाफ पर हमला कर दे रहे हैं, पुलिस टीम पर हमला कर दे रहे हैं। ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए फिर क्या किया जाए? किस तरह की सख्ती से पेश आया जाए? मैं एक बार फिर न्यूज़ 24 से, मतलब के माध्यम से, उत्तर प्रदेश के जो भी धर्मगुरु हैं उनसे अपील करता हूं कि ये जो हमारे पुलिस के जवान हैं, जो हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करने वाले योद्धागण हैं, उनको डिस्टर्ब मत करो। वह अपनी जीवन को दांव पर लगा करके आपकी सेवा कर रहे हैं, और जो भी इस प्रकार की घटना किए हैं उनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। और जो इस प्रकार की मंशा लेकर के कोई बैठा हो, अभी छिपा हो,
वो भी कान खोल करके सुन ले। इतनी कठोर कार्रवाई की जाएगी कि शायद उनको कल्पना भी नहीं होगी। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार का या पुलिस प्रशासन का ध्यान ऐसी कार्रवाई में लगाने के लिए ना जाया हो, बल्कि जो संक्रमण है, इस संक्रमण के संकट से हमारे चिकित्सक पूरा जो योद्धा हैं, चाहे उसमें नर्सें हों, चाहे उसमें पैरामेडिकल हो, चाहे सारा जिसमें पूरा समूह होता है स्वास्थ्य सेवाओं से लगे संबंधित लोगों का, उनको अगर आपके पास जा रहे हैं, कोई सूचना मिल रही है तो आप जांच कराइए। अगर आपको संक्रमण नहीं है तो आपको जैसा डॉक्टर सलाह दे उसका पालन करिए। और अगर आप उस सलाह का पालन नहीं करेंगे और इस प्रकार की कोई हरकत करेंगे तो फिर जो कार्रवाई आज मुरादाबाद की घटना के बाद हुई है, वो कार्रवाई तो फिर उससे भी कठोर कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार है। केशव जी देखिए, आप ही का पड़ोसी राज्य है बिहार, वहां पर ऐसा किया जा रहा है कि जो भी कोरोना संक्रमित मामला सामने आ रहा है, कोई पॉजिटिव केस आ रहा है, 3 किलोमीटर के दायरे में सबकी स्क्रीनिंग की जा रही है। और मुख्यमंत्री ने वहां पर कहा है कि जिस तरीके से हमने पल्स पोलियो अभियान में बढ़ चढ़कर लोगों को अवेयर किया था, घर घर जाके पल्स पोलियो के ड्रॉप दिए गए थे, उसी तर्ज पर हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या यूपी में भी इस पर काम हो रहा है क्या? नहीं, काम यूपी में भी हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है, देश के लगभग मैं समझता हूँ सभी राज्यों में हो रहा है। अगर पूरा देश लॉकडाउन का पालन करने के लिए देश की सभी राज्य सरकारें काम कर रही हैं, तो आप समझ सकते हैं सबकी एक ही इच्छा है कि कोरोना संक्रमण के संकट से देश को और अपने अपने प्रदेश को कैसे बचाया जाए जी। और उसको बचाने के लिए जो भी जरूरी कदम है, एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन के माध्यम से जनता से अपील कर दी है। दूसरा, भारत सरकार के माध्यम से कल गाइडलाइन जो लॉकडाउन 2 शुरू हुआ है 3 मई तक के लिए, उसमें गाइडलाइन भी दे दी गई है, उसमें कुछ कार्य प्रारंभ करने की छूट भी दी गई है। तो हम यह संक्रमण बढ़ने ना पाए इसके लिए भी कदम, बहुत बेहतरीन कदम उठा रहे हैं। शायद मैं समझता हूं कि जो आपको मैंने आंकड़े दिए, अगर जमातियों ने अपने आप बाहर आने का काम किया होता, ये छानबीन के बाद ऐसी परिस्थिति जो पैदा हो रही है ना होती, तो आज हम कोरोना संक्रमण से लगभग यूपी के साथ साथ देश को काफी कुछ मुक्त करा चुके होते। लेकिन ये जो परिस्थितियां पैदा हुई बीच में, जिसके लिए हमारी ऊर्जा जो चिकित्सा सेवा के लिए लगना चाहिए, जो गरीबों मजदूरों के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगना चाहिए, जो किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए लगना चाहिए, वो चीजें हम करने की जगह ऐसे दुष्टों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लगाना पड़ रहा है जी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया केशव प्रसाद मौर्य जी। केशव प्रसाद मौर्य लगातार ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि आप सामने आए और अगर कोरोना के लक्षण है तो आप इस चीज को ना छिपाएं। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार की टीम पूरी तरीके से मुस्तैद है, किसी को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने पाएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हां, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल न्यूज़ 24 निष्पक्ष खबरें।